केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल पंचकुला के दौरे पर होंगे। हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल पंचकुला में बीजेपी कार्यालय पंचकमल का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान रक्षा मंत्री अनौपचारिक बैठक भी लेंगे। कुलदीप बिश्नोई का पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोगों की अपेक्षा बीजेपी में आने की है, उनकी सूचियां भी तैयार की जा रही है और समय समय पर उन्हें बीजेपी में शामिल भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर गुरुग्राम में 24 अगस्त को बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। पंचकुला दौरे पर आ रहे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल पंचकुला में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस मेरे साथ हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। इनसे जानते हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्या कार्यक्रम रहेगा। देखिए, कल हमारे पंचकुला का जो कार्यालय है पंचकमल, इसका लोकार्पण समारोह है। इसमें भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी सहभागी होंगे। उनके कर कमलों के द्वारा होगा और उनके साथ हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होंगे, हमारे हरियाणा के मंत्रीगण होंगे, केंद्रीय नेतागण, सांसद, विधायक, ऐसे सब इस क्षेत्र के लोग होंगे और 3 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी हमने इसमें आमंत्रित किया है, सहभागी बनाया है। कल 1:30 बजे सबको न्योता दिया है, सबका भोजन भी यहाँ पर है। इसमें करनाल लोकसभा, अम्बाला लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा 7 जिले इसमें हमारे आते हैं। तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कल यहाँ पहुँचेगा और एक जिसको मैं कहूँगा कि हमारे लिए बहुत ही ऐसी बात है कि आनंद की बात है, हमारे इस कार्यालय का लोकार्पण हो रहा है, क्योंकि हमारे कार्यालय जन सेवा के केंद्र के रूप में काम करते हैं। धनखड़ जी, जो भाजपा कार्यालय का कल उद्घाटन करेंगे, इस भाजपा कार्यालय की क्या खासियत होगी? निश्चित रूप से देखिए, पंचकुला कार्यालय का अपना महत्व इसलिए है कि यहाँ पर सरकार है, राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के बहुत सारे सब सरकारी कार्यालय पंचकुला में हैं। तो लोगों के कामों की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सरकार के और संगठन के बीच में तालमेल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार से जो इस तरह की बैठकें हैं जिसमें विधायकों को शामिल होना है, मंत्रियों को शामिल होना है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये एक पुल के रूप में काम करेगा, ब्रिज के रूप में, कनेक्टिंग उसके रूप में काम करेगा, जिससे सरकार से संबंधित कामों के लिए, जनता के कामों के लिए और संगठन और सरकार के बीच के जो मिलकर काम करते हैं बहुत सारे कामों में, तो उस नाते से उन सब कामों के लिए ये एक तरह से एक ऐसी जगह पर है ये कि जहाँ सरकार भी है और संगठन के भी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बाकी कार्यालय भी अपना काम करते हैं, लेकिन इसको एक वैशिष्ट इस नाते से मिलेगा इस कार्यालय को, जो सरकार की नीतियों को डिलीवर करने में, नीचे तक पहुँचाने में है, उनकी जानकारियाँ इकट्ठे करने में, लाभार्थी का डाटा लेने में, लाभार्थियों को उनकी चीज़ों का लाभ मिले पहुँचाने में इस कार्यालय का वैशिष्ट रहेगा। जिस तरह कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्या और भी लीडर लाइन में हैं जो जल्दी भाजपा में शामिल हो सकते हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की है और उनकी सूचियां भी हमारे पास हैं, समय समय पर हम ज्वाइन भी कराते हैं। धनखड़ जी, पंचायत चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो क्लियरेंस दे दिया है, अब चुनाव आयोग ने घोषित करना है कि चुनाव कब होंगे। पार्टी की क्या तैयारियां हैं और क्या भाजपा जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अलग लड़ेगी? देखिए, पार्टी की एक बैठक हमारी प्रबंधन समिति की अभी 2 दिन पहले हुई है। कंवरपाल जी को हमने हरियाणा के चुनाव का इंचार्ज बनाया हुआ है, पंचायती राज चुनाव का, और 22 जिलों के 22 इंचार्ज बनाए। काफ़ी सीनियर लोग हैं, जिसमें सरकार के मंत्री, सांसद और पार्टी के सीनियर पदाधिकारी हैं। उसके साथ साथ एक प्रदेश की टोली भी बनी है, उसमें भी कुछ सीनियर लोग हैं। और इस बैठक में हमने सबकी ड्यूटी लगाई है कि एक बार नीचे जाएं और रियल टाइम असेसमेंट करके आएँ कि जिले का कार्यकर्ता क्या चाहता है, मंडल का कार्यकर्ता क्या चाहता है, लड़ने के इच्छुक लोग कौन हैं। तो उसके बाद 24 तारीख को बैठना हमने तय किया है। गुड़गांव कार्यालय पर 24 तारीख को हम
बैठेंगे शाम को 4 बजे। मैं स्वयं भी रहूँगा और मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे उस मीटिंग में, और एक बार जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। गठबंधन का जो विषय है और सिंबल पर जाने का विषय है, ये सब विषय हमारी इलेक्शन कमेटी तय करती है। जब चुनाव समिति की बैठक होगी, चुनाव की घोषणा के बाद सामान्यतः बैठती है चुनाव समिति, बहुत पहले से नहीं बैठती है, तब उन विषयों पर हम विचार करेंगे। धनखड़ जी, रक्षा मंत्री कल कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, इसके अलावा वो पार्टी पदाधिकारियों और जो सरकार के मंत्री हैं उनकी भी कोई बैठक लेंगे? अगर बैठक लेंगे तो क्या विषय हो सकता है उसमें? देखिए, कोई फॉर्मल बैठक नहीं है, फॉर्मल कार्यक्रम तो उद्घाटन का है, लेकिन अनौपचारिक गपशप सब लोग बैठने वाले हैं उनके साथ, जो प्रमुख लोग बैठने वाले हैं, तो वो एक अनौपचारिक गपशप हमेशा चलती है, जो रहेगी। ये थे मेरे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। इन्होंने बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल पंचकुला में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।